हेलो बच्चों, कैसे हो। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि गुणनखंड करना आ गया होगा सबको, द्विघात और त्रिघात समीकरण के। उसमें बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल भी आपको कराए थे। तो आज जो पढ़ेंगे, आज हमारा अगला टॉपिक क्या है, बीजीय सरसमीका। इसी में और फिर ये बस लास्ट है और फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको हम क्या भी कहते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कुछ है हमारे बीजगणित के सूत्र है इसमें जो आपको याद करने होंगे। तो उसमें सबसे पहला क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई की घात 2। तो ये कैसे खुलता है, यहाँ एक्स और वाई क्या है, दो अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा, पहले एक्स की घात 2 प्लस 2xy प्लस वाई की घात 2। तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि हमारे पास दो ऐसी संख्या है एक्स और वाई जो कि गुणा में है। अब गुणा करनी तो सबको आती है। अब जैसे x की मैं गुणा इस वाले पद में करूँगी, पूरे इस वाले एक्सप्रेशन में करूँगी, तो x की गुणा मैंने करी x प्लस वाई में। ये आपको बता रही हूँ कि ये कैसे आया है। फिर क्या करेंगे, x की इसमें हो गई तो अब y की किस में करेंगे, इस पूरे पद में। तो यहाँ क्या करेंगे, जब x की x में होगी तो x की घात 2, x की y में होगी तो xy, जब y की x में होगी तो yx, और जब y की y में होगी तो y की घात 2। तो यहाँ देखो ये xy भी है और yx भी है, तो ये एक ही नंबर है। वो क्यों, चाहे आप 3 गुना 4 लिखो या फिर 4 गुना 3 लिखो, तो यहाँ आपको 12 मिलेगा और यहाँ भी 12 ही मिलेगा। तो वो ऐसे ही है, या आप x गुना y लिखो या y गुना x लिखो, तो इसको ऐसे ही उतारो और ये क्या हो गई, 2 हो गई, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये 2xy और ये y की घात 2। तो ये समझ आया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये इसके बराबर कैसे है। तो ऐसे कर रखा है इन्होंने, पहले x इसकी गुना पूरे में और फिर y की गुना इसमें। मैं आपको एक समझा रही हूँ, फिर सब में ऐसा ही है, दूसरे में भी ऐसे ही गुना कर रखी है। तो ये हमें मिल गया। तो जैसे आपको ये एक क्वेश्चन देंगे कि इनके गुणनफल ज्ञात करो। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि ये आपको 2 देंगे, x प्लस 3 और x प्लस 3, ये है इसका गुणनफल ज्ञात करो। तो इसमें कैसे करेंगे, तो ये तो एक ही चीज़ है, ये भी है और ये भी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 की घात 2। तो अब वही पहली सरसमीका देखो क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा x तो x ही है, लेकिन y की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। y की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। तो x को तो हम x ही रखेंगे उसमें, फिर 2 गुना x तो x ही है और y की जगह क्या है, 3 है, प्लस फिर से यहाँ y की जगह क्या रख दो, 3 रख दो, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। कुछ यहाँ वैसे कुछ भी हो सकता है। तो x की घात 2 ऐसे ही, और 2 गुना 3 क्या हो जाएगा, 6x, और ये हो जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। इन्होंने क्या कहा था, इसका गुणनफल ज्ञात करो। तो पहली सरसमीका हमारे पास ये है। अब इसी में दूसरी क्या है, सेम बिल्कुल, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब बस यहाँ पे क्या है, माइनस है, ये है वही पहले वाली, इसको ऐसे लिख लो, x प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, x की घात 2 ऐसे ही आएगा और फिर यहाँ माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, 2xy और y की घात 2, ये अभी देखो कैसे आया। इसमें भी क्या करेंगे, ये भी ऐसे ही लिख रखा है कि x माइनस वाई की गुणा x माइनस वाई में ही करो। तो इसको कैसे करेंगे, x डॉट x माइनस वाई, पहले इसकी इस पूरे में कर दी, अब इसकी किस में करेंगे, इसमें करेंगे। तो माइनस है तो बीच में माइनस लगाओ, फिर y की गुणा x माइनस वाई में करो। ठीक, तो यहाँ x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की इसमें करेंगे तो माइनस है तो माइनस एक्स वाई, फिर इसमें करेंगे तो माइनस वाई एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y की घात 2। तो यहाँ x, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 2xy और ये प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या आया कि माइनस और ये एक जैसे टर्म है, अभी बताया, और ये मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 2xy और ये y की घात 2। तो इसी में अगर मैं आपको एक एग्जांपल कराऊं,
इसमें कैसे आ जाएगा कि जैसे मान लो कि x माइनस 4 का स्क्वायर है, तो ये भी तो वही है। इसमें एक भी क्या लिखा है कि x माइनस 4 की गुना x माइनस 4 में ही करो, यही तो है। तो अब क्या करेंगे, ये वाली सर्वसमीका देखो क्या है, x तो x ही है, तो ये तो x स्क्वायर ही होगा, माइनस लगाओ 2, x की जगह x ही, और y क्या है मेरा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 कर दो, प्लस y क्या है 4, तो 4 की घात 2, तो x की घात 2 माइनस 2, 2 चुक क्या आ जाएगा 8x, और ये 4 चुक 4 का स्क्वायर, तो ये ऐसे ही तो 4 गुना 4, 4 चुक 16, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो ये दूसरी सर्वसमीका है, आपको ऐसे याद रखना है। तो ऐसे गुना ना करके आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका क्या फॉर्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का ये है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। ऐसे ही तीसरी वाली देखो, तीसरे वाली में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख रखा है, ये x एक नंबर है और y दूसरा नंबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई गुना में x प्लस वाई। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर आ जाए क्वेश्चन कि x स्क्वायर माइनस 4, इसके गुणनखंड लिखो, इसके मुझे क्या लिखने हैं, गुणनखंड लिखने हैं। तो अब देखो यहाँ पे x तो x ही है, और y क्या है, मेरे पास 4 है यहाँ, और मुझे क्या चाहिए, y की घात 2 में चाहिए, तो हम इसको करेंगे। तो x की घात 2 तो है ही, तो 4 किसका है होल स्क्वायर, 2 की घात 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 को 2 की घात 2, तो 4 ही आएगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ जाओ तो x माइनस वाई मेरे पास अब क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ 2 लिख दो, और x ऐसे ही है, प्लस y क्या है 2, तो इसका आंसर ऐसे आ गया। 2 तो एक जैसी थी, एक x प्लस वाई वाली और एक x माइनस वाई वाली, और एक ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसकी घात 2 है और यहाँ इसकी घात 2 है। यहाँ क्या था कि x प्लस वाई कर रखा था और इस पूरे की घात 2 थी। ठीक है, ऐसे अलग अलग करके याद रखना है। इसमें एक और क्वेश्चन देख लो, 25/4 x की घात 2 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो क्या है, आपको ऐसा नंबर बनाना है x जिसकी पूरे की घात 2 हो, और एक ऐसा नंबर y जिसकी पूरे की घात 2 हो। तो अभी हम यहाँ देखेंगे, तो x की घात तो 2 है ही, लेकिन आप ये देखो सिर्फ इसको 25/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 की पूरे की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 5/2 लिखो, और यहाँ x इस पूरे की घात 2 माइनस इसको y/3 और इस पूरे की घात 2 कर सकते हैं। अब इसको अगर हम खोलेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और बटे में 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर आ गया ना ये। इसमें भी y का खोलेंगे तो y स्क्वायर, और 9 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 या 9। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, क्या है इसके गुणनखंड, एक है x माइनस वाई और एक है x प्लस वाई। तो x पूरा क्या है हमारा, ये पूरा x है और ये पूरा y है, तो यहाँ लिखो 5/2x माइनस y/3, एक पूरी टर्म तो ये आ गई, और दूसरी क्या है 5/2x प्लस का है तो प्लस y/3। ठीक है, तो अगर आपको देखना ये सही है या नहीं, तो फिर से उसकी गुना करके देख लो, एक बार इसकी इसमें और फिर एक बार इसकी इसमें, तो यही आएगा। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको कितनी फॉर्मूले बता दिए, कितनी सर्वसमीका बता दी, 3। तो ऐसे में ही आपकी जो चौथी है वो क्या है, ये है x प्लस ए गुणा में x प्लस बी। ये सेम ऐसे ही है, बस यहाँ इन्होंने क्या बताया कि a कोई अलग नंबर है और b दूसरा नंबर है, y ना हो के क्या है a b है। तो अब x की गुणा मैं इसमें करूँगी पूरे में, x प्लस बी, ये गुणा करके ही तो आया हुआ है, और जब हम a की गुणा इस पूरे में करेंगे तो x प्लस बी ऐसे लिखेंगे। अब देखो, अगर x की x में करूँ तो ये x की घात 2 बन जाएगा, अगर मैं x की b में करूँ तो ये क्या बन जाएगा bx, ऐसे a की x में करूँ तो ax,
और a की b में करूँ तो a भी बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो x की घात 2 को ऐसे ही लिखो, ये भी x है और ये भी x है, तो यहाँ प्लस लगाओ, ये a प्लस b और x क्या ले लो, इनसे कॉमन ले लो दोनों से, और इसको ऐसे ही उतार दो। तो आगे ऐसे ही गुना करके, ठीक है। तो ऐसे ही एक इसका अगर मैं क्वेश्चन कराऊँ, जैसे x माइनस 3 गुना में x प्लस 4, तो अब यहाँ देखो कि मेरा a जो है वो तो -3 है और b है वो 4 है। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये भी याद नहीं है तो ऐसे ही गुना कर लो। x की हम गुना किस में करेंगे, x प्लस 4 में करेंगे, और यहाँ अगर 3 है तो -3 की गुना हम x प्लस 4 में करेंगे। ऐसे करके देख लो, x किस में, तो x की घात 2, 4 के साथ तो 4x, 3 के साथ तो 3x, और माइनस और प्लस तो माइनस आ जाएगा, तो ये 12। तो 4 में से 3 गए, 1 बचा, तो मतलब 1x बचा, ये 12। तो आंसर क्या आएगा, x² + x - 12। ठीक है, या फिर डायरेक्ट अगर हम करें, ये दे रखा है कि a हमारा क्या है -3 और b क्या है 4, तो आप यहाँ जाओ, x की घात 2 को ऐसे ही लिखो, a क्या है -3 और b क्या है 4, और x को ऐसे ही, और ये प्लस a -3 गुना b क्या है 4। तो अब ये कैसे होगा, यहाँ x की घात 2 को ऐसे ही, 4 में से 3 गए तो 1x, और ये 4 थी, ये 12 प्लस माइनस माइनस, तो ये ऐसे हो गया। तो ये तो गुना कर लो, सिंपल गुणनखंड ही निकालना है, गुणनफल ही निकालना है इसका। या फिर अगर किसी को पूरा फॉर्मूला याद है कि a प्लस b था और फिर a भी था, तो ऐसे करके देख लो, तो आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो अभी हमने 4 देख लिया अपनी सरसमीका। तो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको ये वाला कराया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये वाला कराया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर x² प्लस 2xy प्लस y², ये होगा। और फिर उसके उस पर ये वाला क्वेश्चन कराया था। तो ये तो हमें गुणनफल निकालना था, लेकिन ये अगर ये आपको गुणनफल दे दे और कहे कि इसके गुणनखंड बताओ क्या होंगे, गुणनखंड पूछने लग जाए, तो गुणनखंड पूछने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ये एक अलग पद है, ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा पद है। तो इसके गुणनखंड बताने हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 49 किसका पूरे का स्क्वायर है, 7। अगर 7 गुना 7 करें तो हमें क्या मिल रहा है, 49 मिल रहा है, और a का स्क्वायर तो दे ही रखा है। ऐसे ही 25, यहाँ जाओ पहले, इसको भी रहने दो, 70 a भी है, तो 25 किसका है, 5 का अगर पूरे का स्क्वायर करें तो 25 है, और ये b² ऐसे ही है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7a पूरे की घात 2 और 5b पूरे की घात 2। अब ये देखो, अब a b में तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो एक अचर है, लेकिन 70 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, क्या मैं 70 को 2 गुना 5 गुना 7 लिख लूँ, तो यहाँ क्या देखा हमने कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि x क्या है मेरे पास और y क्या है। तो 49 को मैंने 7a पूरे का स्क्वायर लिखा, और 25 को मैंने 5b पूरे का स्क्वायर लिखा, और 70 को कैसे तोड़ लिया, 2 गुना 5 गुना 7, तो ये 70 ही आएगा। तो x मेरे पास यहाँ पे क्या निकला, 7a, और y क्या निकला, 5b निकला। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब कौन से वाली सरसमीका लगेगी इसमें, हमारी पहले वाली, जो कि क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसमें कि x मेरे पास क्या है, 7a, और y मेरे पास क्या है, 5b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7a प्लस 5b गुना 7a प्लस 5b। तो अभी यहाँ मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए, जितनी की सरसमीका बताई।